चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट चैप्टर में मैंने एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 कंप्लीट कर दी थी लगभग। आज एक्सरसाइज 13.3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है हमें। एक्सपेंडेड फॉर्म फर्स्ट पार्ट है इसका 279404। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं 6 डिजिट हैं। हमें पता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 200,000, 10,000, लाख है। तो हमें पता है लाख में 5 जीरो होते हैं। तो 2 × 10⁵ प्लस 7 × 10⁴, क्योंकि ये नंबर जो हैं 10⁵ 4 डिक्रीज करते जाएंगे जैसे जैसे हम यूनिट प्लेस की ओर बढ़ेंगे। इसी तरह से प्लस 9 × 10⁵ प्लस 4 × 10⁵2 प्लस 0 × 10⁵1 प्लस 4 × 1, या कह सकते हैं 10⁻0, क्योंकि हमें पता है 10⁻0 की वैल्यू 1 होती है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, उनको जो प्लेस वैल्यू होती है उनको हम एक्सपोनेंट के टर्म में लिखते हैं। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में देखते हैं। सेकेंड पार्ट इसका कह रहा है, नंबर गिवन है 3006194 तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको? यहाँ पे हम डिजिट को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हमारे पास 7 डिजिट हैं टोटल, तो हम एक कम लेकर चलते हैं। तो 3 × 10⁶ प्लस 0 × 10⁵5 प्लस 0 × 10⁴ प्लस 6 × 10⁵3 प्लस 1 × 10⁵2 प्लस 9 × 10⁻1 और प्लस 4 × 10⁻0, क्योंकि 10⁻0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से देखें अगर, तो इसका एक रूल बन जाएगा कि जितने भी डिजिट होंगे उनसे एक कम पावर में एक्सपोनेंट के टर्म में लिखते हुए चले जाएंगे, और जो डिजिट दिए होंगे न्यूमेरिकल वैल्यू उनको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। जैसे 3 है तो 3 × टोटल डिजिट 7 थे तो हमने 6 से स्टार्ट किया, और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाएंगे। इसी तरह से आगे सारे पार्ट कर सकते हैं आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, मुझे उससे नंबर फॉर्म करना है, बनाना है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। 8 × 10⁴ प्लस 6 × 10⁵ प्लस 0 × 10⁵2 प्लस 4 × 10⁵1 प्लस 5 × 10⁻0। तो पहले तो हम इनका एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो 10⁻4 को हम लिखते हैं 10,000। इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, 8 × 10,000, या कह सकते हैं 10⁻4 है तो हम जीरो, इसमें 4 जीरो पुट करेंगे। इसी तरह 6 × 10⁻3 1000 होता है, प्लस 0 × 10⁻2 100 प्लस 4 × 10 ही रहेगा, प्लस 5 × 10⁻0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हम वहाँ पर 1 पुट कर देंगे। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के आगे 4 जीरो प्लस 6 के आगे 3 जीरो। इसी तरह से 0 की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 होगी, प्लस 4 × 10 40 हो जाएगा, प्लस 5 × 1 5 होगा। अब सभी जितने भी नंबर हैं यहाँ पर सबको ऐड करेंगे। तो अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो सीरियसली ऐड करने पर इनको क्या होगा कि जितने भी डिजिट हैं उनको एक
सीरियल में लगा देंगे तब भी वो ऐड हो जाएंगे। चाहे तो हम इनको ऐड कर सकते हैं अलग से भी, जैसे 80,000 है ये, फिर 6,000, फिर 0 है तो 0 ऐसे डिक्रीज करता जाएगा, फिर 40 है, फिर 5 है। चाहे तो ऐसे ऐड कर सकते हैं, या फिर हम इनको एक नंबर एक सीक्वेंस से लगाते जाएं, 8 6 0 4 5, और यहाँ पर भी अगर हम ऐड करेंगे तो देखो 5 4 0 6 8, तो भी वही आएगा। कहने का मतलब अगर हम इन सभी को एक ऑर्डर में लगाते जाएं नंबर के हिसाब से, 0 को काउंट ना करें, तो 8 6 0 4 5 इस तरह से चलता जाएगा। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट कह रहा है 4 × 10⁵ प्लस 5 × 10⁵ प्लस 3 × 10⁵ प्लस 2 × 10⁵0। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम जो एक सीक्वेंस बन रहा था 5 के बाद 4 आता है, इसका मतलब वहाँ पर 0 होगा, 0 इसीलिए उसकी वैल्यू कम हुई है। यहाँ पर हटाई गई है वैल्यू, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। 5 4 गायब है यहाँ से, 3 2 1 गायब है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 10⁵ मतलब 1 लाख, प्लस 5 × 10⁵ 1000, प्लस 3 10⁵2 100, प्लस 2 × 10⁵0 है तो 2 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब इनको सबको ऐड करना है, या हम कह सकते हैं 4 लाख प्लस 5000 प्लस 300 प्लस 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी सभी को ऐड करेंगे तो 4 0 5 3 0 2। तो बेहतर यही होगा कि सभी को हम अलग, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया था वैसे ही कर लें, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे इसमें से उस ऑर्डर को ध्यान में ना रखें और यहाँ पर 0 पुट करना भूल जाएं। जैसा कि जो भी वैल्यू यहाँ पे गायब है एक्सपोनेंट की, उसके हिसाब से हम यहाँ 0 पुट करेंगे, क्योंकि 5 के बाद 4 आना चाहिए, तो फोर्थ प्लेस पे यहाँ पर जो इसका मतलब 6 प्लेस होंगे टोटल, क्योंकि हमने 5 से स्टार्ट किया गया है इसमें। जैसा कि हमने बताया था कि अगर 5 से स्टार्ट है, इसका मतलब उस नंबर में 6 डिजिट होंगे। तो यहाँ पर 6 डिजिट होने से पहले अगर 4 है तो 4 के बाद 5th डिजिट क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर 10⁴ मिसिंग है, क्योंकि वहाँ पे 0 होगा इसीलिए मिसिंग है। इसी तरह यहाँ पर भी 10⁴ मिसिंग है, इसलिए 0 हो गया है। तो बेहतर यही होगा कि सभी बच्चे इसको ऊपर नीचे रख करके सही से ऐड कर लें, तब आ जाएगा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें नंबर दिया हुआ है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि जितना बड़ा नंबर हो उसको हम पॉइंट लगा करके, डेसिमल का यूज करके उसको एक्सपोनेंट के टर्म में लिखेंगे, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 5 के आगे कितने 0 हैं, 7। तो 7 0 हैं, इसका मतलब हमें जो नंबर गिवन है अगर हम उसको पढ़ें ध्यान से तो 100 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 5 करोड़ दिया हुआ है। तो इसमें डिजिट जो हैं बिफोर द डेसिमल इज 8। टोटल डिजिट कितने हैं, 8 हैं। लेट अस मूव द डेसिमल पॉइंट 7 डिजिट टू द लेफ्ट। तो हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, इसमें 7 डिजिट के बाद, क्योंकि टोटल डिजिट 8 हैं, राइट साइड से काउंट करेंगे, 7 डिजिट के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे, और जितने भी डिजिट 7 होंगे उनको हम 10 की पावर में एक्सपोनेंट के टर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁷, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.0 × 10⁷। कहने का मतलब लेफ़्ट साइड से 1 डिजिट को छोड़ करके उसके बाद डेसिमल लगाएंगे, और उसके बाद जितने भी डिजिट बाकी बचेंगे उनको हम
एक्सपोनेंट के टर्म में लिख देंगे, पॉइंट 10 की पावर में लिखेंगे। अगर यहाँ डिजिट होते तो डिजिट लिखते, क्योंकि यहाँ पर 0 0 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.0 0 0 कितने 0 हैं 7, तो 7 0 लिख देंगे इंटू 10 की पावर 7। तो चाहे इसको 5 इंटू 10 की पावर 7 लिखें तो भी सही है, 5.0 इंटू 10 की पावर 7 ये भी सही है, या 5 पॉइंट जितने भी जीरो लगाएं, क्योंकि जीरो की वैल्यू वो काउंट नहीं की जाती है। अगर यहाँ पे डिजिट होते हैं तभी उनको लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है 3 1 8 6 5 और इसके आगे हैं 5 0। तो इसमें अगर टोटल डिजिट हम काउंट करें तो 3 2 5 5 3 8 8 2 10 डिजिट हैं टोटल। तो 10 डिजिट का मतलब हो गया कि यहाँ पर हम 10 की पावर क्या लिखेंगे, 1 डिजिट को छोड़ करके 10 की पावर 9 लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो राइट साइड से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब हमने बताया था चाहे लेफ़्ट से एक डिजिट को छोड़ के या राइट से काउंट करते जाओ और लास्ट वाले डिजिट को, मतलब इधर साइड के राइट साइड के डिजिट को छोड़ करके जितने भी डिजिट हैं उनको हम काउंट कर लेंगे और 10 की पावर में उतना ही एक्सपेंड कर देंगे, या 10 की पावर में राइट लिख देंगे उसको। तो लिखेंगे 3.1865। अब इसके आगे जीरो है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद में जीरो की वैल्यू हम काउंट नहीं करते हैं राइट साइड में, तो हम क्या करते हैं इंटू 10 की पावर 9 पुट कर देंगे। 2 2 4 6 और 3 9, ठीक है। तो ये नंबर हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसी तरह से इसके सारे पार्ट करना है सभी को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 में एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लेकिन किसको लिखना है, स्टेटमेंट को, और स्टेटमेंट के साथ में कुछ नंबर्स भी दिए हुए हैं। जैसे कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, फर्स्ट पार्ट में इसमें दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। तो अर्थ एंड मून के बीच की डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। तो डिस्टेंस गिवन है 3 8 4 और 6 0 है। ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अभी मैंने बताया स्टैंडर्ड फॉर्म में ऊपर कैसे लिखा जाएगा, जितने भी डिजिट हैं काउंट करेंगे, टोटल डिजिट कितने हैं 3 3 6 6 3 9। इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसको, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3.84, आगे जीरो हैं तो इसको नहीं लिखेंगे, और टोटल डिजिट कितने थे 3 3 6 3 9, तो हम क्या लिखेंगे 10 की पावर 8। अगर जीरो हैं तो हम जीरो छोड़ देंगे, अगर डिजिट हैं तो उनको लिखेंगे पॉइंट लगाने के बाद, ठीक है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका क्या है। लेफ़्ट साइड से हम फर्स्ट डिजिट को छोड़ करके डेसिमल लगाएंगे, और डेसिमल के आगे राइट साइड में जितने भी डिजिट होंगे, अगर डिजिट हैं जीरो को छोड़कर तो लिखेंगे, अगर डिजिट नहीं हैं तो हम उनको काउंट कर लेंगे और 10 की पावर में उसको चढ़ा देंगे, या 10 की पावर में एक्सपोनेंट के टर्म में लिख लेंगे। इसी तरह से इसका ई पार्ट है। ई पार्ट है इन ए गैलेक्सी देर आर ऑन एन एवरेज, और ये दिया हुआ है नंबर बहुत सा बड़ा है 3 3 6 3 9 और 2 11 जीरो हैं 1 के आगे। तो डिस्टेंस है, या ये कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टार्स इन ए गैलेक्सी। कितने दिए हुए हैं स्टार, 1 के आगे कितने जीरो हैं 2 3 5 3 8 8 3 11। इस तरह से। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा 1.000 जितने भी जीरो हैं 11 के 11 हम लिख देंगे, इस तरह से। तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर, कितने जीरो हैं यहाँ पर 2 3 5 3 8 3 11, 10 की पावर 11। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो वो रेगुलर क्लास में पूछ सकता है, ऑनलाइन क्लास में। इसी तरह से एक पार्ट और बता देते हैं। दिया हुआ है
आई पार्ट अर्थ हैज़ 1353 और 60 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर। अर्थ पर इतना वाटर है, तो उसको हम एक्सपोनेंट या कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ये है आई पार्ट वाटर, या कह सकते हैं सी वाटर एट अर्थ। अर्थ पर सी वाटर कितना है? 1353 और इसके आगे 60 हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा? 1.353। अगर डिजिट है तो हमने लिख लिए। अब देखते हैं पॉइंट के बाद यहाँ हमने लगाया है तो कितने डिजिट बचते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 10⁹9। तो याद क्या रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है अगर, तो हम डेसिमल लगाएंगे लेफ़्ट साइड से 1 डिजिट को छोड़ करके, और जितने बाकी डिजिट होंगे उनको हम 10 की पावर में लिख देंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है और उसको कहा जाए कि नंबर में कन्वर्ट करो, या ये कह सकता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो उसको हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर वो एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं है तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख भी सकते हैं। तो एक्सरसाइज 13.3 में 3 टाइप के क्वेश्चन थे। एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था नंबर को। दूसरा एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर है तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म को हम मतलब न्यूमेरिकली या डिजिट के रूप में लिखना है, उसको कैसे देखा हमने। तो इस तरह से एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन थे। कंप्लीट हो गई है। अगर कोई डाउट हो तो रेगुलर क्लास में, जो ऑनलाइन क्लास रेगुलर होती है, उसमें पूछ सकते हैं।